गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, वसंत भाग 2। बच्चों, आज हम अपनी इस पुस्तक से पाठ 5 मिठाई वाले पाठ का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप पहले भी इस पाठ को पढ़ चुके हो बच्चों, कि इस पाठ के जो लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, उन्होंने एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े ही मर्मस्पद ढंग से चित्रित किया है। बच्चों, वह फेरी वाला खिलौने बेचने जाता और बड़े ही विचित्र ढंग से गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसकी आवाज़ सुनकर सबके बीच में हलचल मच जाती। छोटे बच्चे की माताएं अपने चिक उठाकर छज्जे से झांकने लगती, तो बच्चों का झुंड खिलौने वालों को घेर लेता। खिलौने वाला वहीं अपनी पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने दिखाने लगता। बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलौने लेते और तोतली आवाज में दाम पूछते। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लेकर उछलते कूदते घर पहुंचते। माँ रोहिणी ने उनसे पूछा कि खिलौने कितने में लिए, तो चुन्नू मुन्नू ने बताया कि 2 पैसे में। यह सुनकर रोहिणी को आश्चर्य हुआ कि इतने सस्ते में खिलौने वाला खिलौने कैसे दे गया। बात छोटी थी पर आई गई। बच्चों, 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाला के आने का समाचार फैल गया। लोग कह रहे थे कि वह बड़ी अच्छी मुरली बजाता है और केवल 2-2 पैसों में मुरली बेचता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये वही खिलौने वाला है जो पहले आया करता था। मुरली वाले की आवाज़ भी गलियों में उसी प्रकार सुनाई देने लगी। बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। उसकी आवाज़ रोहिणी ने सुनी तो उसने तुरंत खिलौने वाले की याद आ गई। चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए थे, इसलिए उसने मुरली खरीदने के लिए पति से ही कहा कि वे मुरली वाले को बुलाएं और बच्चों के से 2 मुरली खरीद लें। विजय बाबू ने मुरली वाले का से मुरली का मूल्य पूछा, तो उसने कहा कि वह देता तो 3 पैसे में है, लेकिन उन्हें 2 पैसे में ही देगा। यह सुनकर विजय बाबू मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा, देते तो तुम सबको इसी दाम में हो, लेकिन एहसान मेरे ऊपर लाद रहे हो। उनकी बात सुनकर मुरली वाले ने कहा कि इसका असली मूल्य 2 पैसा ही है, कहीं और से ये दाम पर नहीं मिलेगी। ग्राहकों की आदत होती है दुकानदारों को लुटेरा समझने की। विजय बाबू ने कहा कि उनके पास समय नहीं है, वह जल्दी उन्हें 2 मुरली दे दे। मुरली वाले ने उन्हें 2 मुरली दी और विजय बाबू भीतर आ गए। अब बच्चों, मुरली वाला वहीं बैठकर बड़े स्नेह से यानी बड़े प्यार से बच्चों को मुरली देने लगा। रोहिणी बच्चों के साथ उनके स्नेह भरे वार्तालाप को सुनकर समझ गई कि वो एक बहुत ही अच्छा भला आदमी है। किसी मजबूरी में वो यह काम कर रहा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले की स्नेहासिक बातें याद आती रही, फिर बात भूल गई, धुंधली हो गई। अब बच्चों, 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी छत पर बैठकर अपने बाल सुखा रही थी, तभी उसके कानों में एक और आवाज़ आई, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। रोहिणी झट से नीचे आई। पति भी उसके घर में उस समय नहीं, बुला लाने को कहा और स्वयं पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाला आकर बैठ गया। उसने कहा कि वह पैसे की 16 मिठाई देता है। दादी ने उसे 25 देने को कहा तो वह मान गया। रोहिणी ने दादी से कहा कि वे 4 पैसे की मिठाई ले ले। फिर उसने दादी से मिठाई वाले से पूछने को कहा कि क्या वह इस शहर में पहली बार आया है। उसकी बात सुनकर मिठाई वाले ने बताया कि वो पहले भी खिलौने और मुरली लेकर आ चुका है। रोहिणी ने उससे पूछा कि इन व्यवसायों से भला उसे क्या मिलता होगा, मतलब ऐसा काम करने से उसे क्या मिलता होगा। मिठाई वाले ने कहा कि खाने भर को मिल जाता है, लेकिन जो संतोष और असीम सुख उसे प्राप्त होता है उसके आगे धन कुछ भी नहीं है। उसकी बातों से रोहिणी को उत्सुकता बढ़ गई कि अत्यधिक आग्रह करने पर मिठाई वाले ने अतिशय गंभीरता के साथ अपनी कथा सुनाई। वह अपने नगर बताया कि वह अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। धन्य धान्य की उसके पास कोई कमी नहीं थी। स्त्री थी, बच्चे थे, परंतु भाग्य की लीला कुछ ऐसी रही कि अब कोई साथ नहीं है। जीवन कठिन हो गया है, इसलिए खिलौने और मिठाई के बहाने वह बच्चों की खोज में निकला है। उसे आशा है कि उसके बच्चे कहीं ना कहीं इनमें जरूर जन्म लेकर होंगे। वह पैसों के लिए नहीं, बच्चों के बीच अपना मन बनाने के लिए आता है। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। उसी समय चुन्नू मुन्नू वहाँ आ गए। मिठाई वाले ने उन्हें मिठाई दी। रोहिणी जब उसके पैसे देने चाहे तो उसने नहीं लिए और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं ले सकेगा। उसने पेटी उठाई और अपने मधुर स्वर में गाता हुआ वहाँ से निकल गया। तो देखा बच्चों कि फेरी वाला
किस प्रकार से अपने मन को बहलाने के लिए वहाँ आता था और अपने सामान सस्ते में बेचता था। तो बच्चों, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द भी जान लेते हैं। ज्ञान, तजुर्बा, केस, बाल, परिचित, जान पहचाने, वृद्धा, बूढ़ी, निकट, नज़दीक, ओट, आड़, जायकेदार यानी स्वादिष्ट, चाव, मन, संतोष, सब्र, धीरज, धैर्य, असीम, बहुत अधिक, उत्सुक, जानने की इच्छा वाला, व्यर्थ, बेकार, प्रतिष्ठित, इज्जतदार, सजीव, जिसमें जान हो, तत्काल, तुरंत। तो बच्चों, अब आइए इस पाठ पर गद्यांश पर आधारित कुछ बहुवैकल्पिक। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम सही विकल्प में कौन सा है? तो बच्चों, इसमें सही विकल्प में खाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, किसके गाने से हलचल मच जाती थी? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा खिलौने वाले के गाने से हलचल मच जाती थी। युवतियां नीचे क्यों झांकने लगी? बच्चों, गाना सुनने के लिए। बच्चे गाने वाले को क्यों घेर लेते थे? बच्चे गाने वाले को खिलौने पाने के लिए उसे घेर लेते थे। स्नेहाभिषिक्त का पर्यायवाची क्या होगा? बच्चों, इसका सही उत्तर होगा स्नेह से भरपूर। तो अब आपने देखा। अब इसी प्रकार से बच्चों एक दूसरा पैराग्राफ भी है, उसमें से भी कुछ प्रश्न उत्तर हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दोनों बच्चों ने फेरी वाले से क्या खरीदा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों खिलौने। रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा? इसका सही उत्तर होगा बच्चों 2 पैसे में। रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा? रोहिणी ने बच्चों से जानना चाहा कि कितने पैसों में खरीदा। बच्चों ने हाथी घोड़ा कितने पैसे में खरीदा? इसका सही उत्तर होगा बच्चों 2 पैसों में। रोहिणी किस सोच में पड़ गई थी? बच्चों, रोहिणी खिलौने इतने सस्ते क्यों हैं इस सोच में पड़ गई थी। ये खिलौने तुमने कितने में लिए? वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा तुमने। इसी प्रकार कुछ अन्य प्रश्न भी हैं बच्चों कि मुरली वाला अचानक अप्रतिभ हो उठा, क्यों? तो इसका उत्तर होगा बच्चों ग्राहक द्वारा उस पर संदेह किए जाने से। ग्राहक को किस बात की जानकारी नहीं थी? मुरली की असली कीमत की। सामान्यतः ग्राहकों की सोच क्या होती है? दुकानदार द्वारा अधिक पैसे लिए जाना। मुरली वाले की मुरलियाँ सस्ती क्यों थीं? थोक में मुरलियाँ बनवाई थी इसलिए। दस्तूर शब्द का पर्यायवाची में से कौन सा बच्चों? नियम। ग्राहक द्वारा उस पर संदेह किए जाने से क्या होगा बच्चों इसका उत्तर? इसी प्रकार से मुरली वाला किससे बातें कर रहा था? बच्चों से। रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? ऐसी स्नेही फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। रोहिणी को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? सस्ता सामान बेचने पर। पेट जो न कराए सो थोड़ा का आशय है बच्चों। पेट भरने के लिए आदमी को भटकना पड़ता है। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। अर्थ के आधार पर इसका भेद है बच्चों विस्मयवादी बोधक। विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, इस प्रकार से आप पाठ पर आधारित कुछ पठित गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर के आप स्वयं से अभ्यास करेंगे।